वेलकम टू आवर चैनल मैनिफेस्टर। और यूपीएससी मेंस 2025 स्टार्ट हो गया है। आज यूपीएससी मेंस 2025 का फर्स्ट डे था मेंस का, और हमारा फर्स्ट डे एज वी ऑल नो कि एसए पेपर से स्टार्ट होता है। तो एसए पेपर के पीडीएफ सामने आ गए हैं। बाकी बच्चे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, GS1 दे रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे एसए पेपर दे चुके हैं उन्होंने पेपर मोस्ट प्रोबेबली शेयर कर दिया है और हमारे पास पीडीएफ आ गया है। तो देखते हैं कि इस बार 2024 के कंपैरिजन में क्या फैक्चुअल क्वेश्चंस थे या फिलोसॉफिकल ऐसे आया है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी यूपीएससी ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया था और मोर ऑफ द फिलोसॉफिकल एसेज आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी हो गई थी लिखने में। बट लेट्स सी कि इस बार के यूपीएससी मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी मेंस में आए हुए हैं। तो हम लोग पहले सेक्शन ई देखेंगे। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। आई हैव अनदर पीडीएफ फॉर दैट। यस, दिस इज। तो ये है सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैटर्न अगर आप लोगों को पता हो, जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें मेंस का तो थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है। तो एसए के पेपर में हमें 2 एसेज लिखने होते हैं। एक से हमें सेक्शन 1 से लिखना होता है और एक हमको सेक्शन बी से लिखना होता है। ठीक है, तो और दोनों ही ऐसे ये टोटल होते हैं, तो दोनों हम लोगों को लिखना होता है। ये दोनों सेक्शन में से एक एक हम लोगों को लिखना होता है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रूथ नोज नो कलर। तो इट्स मोर ऑफ द फिलोसॉफिकल ऐसे, क्योंकि अब इसके लिए सत्य कोई रंग नहीं जानता है। तो ट्रूथ नोज नो कलर, अगर आपको इसके बारे में ऐसे लिखना है, आपको 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं। आप लोग को पता ही होगा 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं। और 1200 वर्ड्स मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 पेजेस लिखने होते हैं, कवर करने होते हैं। तो आपको 6 पेजेस कवर करने के लिए आपको ये बहुत ही ये है कि आपको उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, आपको बॉडी कैसे ले जानी है। एक फ़्लो होना चाहिए। अगर आपका फ़्लो बीच में टूट गया, आपने कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं लिख पाए, फॉर एग्जांपल अगर आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं लिख पाओगे तो फिर वो एक फ़्लो टूट जाता है। तो फिर जो आपकी कॉपी चेक करता है, जो एग्जामिनर होता है, वो अच्छे से समझ ही नहीं पाता है कि हाउ वो अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे मेरे सामने प्रेजेंट करने वाला है। तो वो एग्जामिनर का इंटरेस्ट टूट जाता है। ठीक है, तो आपको फिलोसॉफिकल ऐसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या तो आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर दो, या किसी चीज़ से कोई स्टोरी आप मेंशन कर दो, या कोई इवेंट्स मेंशन कर दो। तो उससे क्या होता है कि एक एग्जामिनर को क्या होता है कि बहुत ही एक स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठता है। तो वो आपका ऐसे जो है वो बहुत अच्छे से चेक करता है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप फिलोसॉफिकल ऐसे चूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये चारों अगर आप ऐसे देखो, तो ये सेकंड वन इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज द सबड्यूड द इनेमी विदाउट फाइटिंग। मतलब बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो आप एक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो इस ऐसे को कि कभी कभी होता है ना कि हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि डोंट एवर ट्राई टू, आप सामने को बोलने से ज़्यादा अपने एक्शन पे फोकस करो। कहने का मतलब कि अगर आप किसी दुश्मन से लड़ाई, इसका ये नहीं कि आपको अब वॉर की बातें हो रही हैं, आपको इनेमी की बातें हो रही हैं, फाइटिंग की बातें हो रही हैं। इट्स मोर अबाउट एक्शन। बहुत लोग हम लोगों को कहते हैं ना कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, एक्शन करके दिखाओ, लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइज। तो वही बात है कि वो बिना सब मिला के बात यही है कि सबसे अच्छा तरीका है किसी को जवाब देने का, किसी को परास्त करने का, कि आप अपने एक्शंस पे फोकस करो। तो इट इज़ ऑल्सो मोर ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे, राइट। तो ये मोर ऑफ द फिलोसॉफिकल ऐसे ये भी है। अगर अभी हम लोग थर्ड ऐसे देखें तो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट ऐसे। मैं होती तो मैं ये थर्ड ऐसे ही चूज़ करती, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसे देखते हो या कोई टॉपिक देखते हो, तो जब बहुत ही इन नैनो सेकेंड अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाए, कोई आइडिया आ जाए, तो वही ऐसे के बारे में आप एक कंप्लीट लिख पाते हो। ये ऐसे लिखने का ही तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसके लिए स्टार्टिंग के लिए इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास इंट्रोडक्शन रेडी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट्स सी, अगर मान लीजिए कि आपके पास इंट्रोडक्शन रेडी नहीं है, आपके पास इंट्रो रेडी नहीं है,
आपके पास कंक्लूजन रेडी नहीं है, आपके पास बॉडी रेडी नहीं है, तो फिर आपके पास कंटेंट ही नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कोई भी ऐसे स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और सबसे बेस्ट तरीका होता है आप जो देखेंगे कि जिनको भी ऐसे में टोटल, क्योंकि 250 मार्क का होता है ना ऐसे, तो 250 मार्क का ऐसे होता है, तो अगर आपको 150 शायद 300 का होता है, तो अच्छा 300 का होता है या, तो अगर आपको टोटल आप देखोगे कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो टॉप करते हैं, उनके ऐसे में मोस्ट 140, 120, 110 उनको ऐसे में मिल जाता है, ठीक है। तो उन इतनी मार्क्स पाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होगा कि आपके पास स्टार्टिंग के कंटेंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे ये ऐसे लिखना है, ठीक है, कि विचार एक दुनिया खोजता भी है, एक बनाता भी है, तो आप ये देखो कि इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न, या इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडियाज़, ये सब क्या है? इन्होंने, वो एक विचार था, इट वॉज जस्ट अ थॉट, जिसने कि आज एक पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। पहले मैसेजेस कितने मुश्किल होते थे, तो अगर आप इस ऐसे को एक ऐसे चीज़ से स्टार्ट करो जिसमें कि आप किसी इवेंट की बात करो, जैसे आप किसी इवेंट की बात करो, आप इवेंट स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इससे स्टार्ट कर दो कि मान लो कि बल्ब कोई ले लो, तो थॉमस एडिशन, अगर आप स्टार्ट कर दो कि थॉमस एडिशन ने एक रेवोल्यूशन लेकर आ दिया, एक दुनिया बना दी जिसमें कि अंधकार की दुनिया ख़त्म हो गई, उजाले की दुनिया, तो एक ऐसी कहानी से स्टार्ट करो। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, ठीक है। सब मिला के आपको दिमाग, अपनी ऐसे से एग्जामिनर के दिमाग को इंगेज करना होता है, ठीक है, यही करना होता है। तो ये है 1 to 4। आप देखोगे कि सेक्शन ए में से इट इज़ 3, मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही फिलोसॉफिकल लग रहे हैं। लेट्स सी द फोर्थ वन, कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू द बिटर एक्सपीरियंसेस। तो इट्स मोस्ट ऑफ अ स्टोरी, मगर अगर आप स्टोरी अगर कोई चीज़ कनेक्ट कर दो, कुछ फैक्ट्स भी लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ अ चारों ही मुझे फिलोसॉफिकल लग रहा है ऐसे। तो इन चारों ही एसेस को आप अपने तरीके से, स्टोरी भी होनी चाहिए, इवेंट्स भी होने चाहिए, इसमें फैक्ट्स भी होने चाहिए, इसमें कंक्लूजन आप ऐसे आप अच्छे उसी तरह कहानी से ही एंड कर सकते हो। कहने का मतलब ये चारों ही एसेस कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आपको डिफाइन करता है कि आप कहाँ तक। और ये चारों, अगर आपने एथिक्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ऐसे में अच्छे खासे मार्क्स गेन करने होते हैं, अगर आपको ऐसे में अच्छा खासा मार्क्स गेन करना है, तो आपके पास एथिक्स में कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको एथिक्स के कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको एथिक्स का कीवर्ड पता है देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करता है ना, तो उसको कीवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कीवर्ड्स इन द सेंस कि जैसे परसुएशन, ठीक है, परसुएशन होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब एथिक्स के जो भी कीवर्ड्स हैं, जो अगर आप एथिक्स में स्मार्ट हो आंसर्स लिखने में, देन यू विल डेफिनेटली ऐसे आप ऐसे को एस कर दोगे डेफिनेटली। अगर आपके एथिक्स के कोई कीवर्ड्स आपको पता नहीं है, आपके एथिक्स पे कमांड नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके भी एथिक्स में अच्छे नंबर आते हैं उनके ऐसे में भी अच्छे नंबर आते हैं। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि एथिक्स में भी आपको थॉट प्रोसेस चाहिए टू राइट द आंसर, एंड ऐसे में भी चाहिए, ठीक है। बट एथिक्स में क्या होता है कि आपको 1200 वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने थॉट प्रोसेस एग्जामिनर को फेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऐसे में अगर आपका ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप 1200 वर्ड्स तक आप सोचो ना कि आप 1200 वर्ड्स एग्जामिनर को कैसे फेक कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ मोर। तो ये चारों है फिलोसॉफिकल ऐसे हैं। इन चारों में ही आपको एक फ्लो बना के रखना होगा, आपको कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, आपको इंट्रोडक्शन लिखने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। लेट्स सी द सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी में है, आपको भी इसमें से भी आपको कोई एक चूज़ करना होगा, इसमें से भी कोई एक चीज़ चूज़ करना होगा। तो देखते हैं कि 5वां है कि मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ़ किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इट्स वेरी हार्ड। मेरे हिसाब से तो मैं होती तो मैं इसको चूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको ये हार्ड है, क्योंकि इसमें ये पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे तो मडी वाटर की बात हो रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल ऐसे है,
इसका मडी वाटर का कहने का मतलब ये नहीं है कि कीचड़ को या मडी वाटर को हम लोग अकेला छोड़ दें या उसको वैसे ही छोड़ दें। क्योंकि अगर आपके दिमाग, अगर आप एक अच्छे पर्सनालिटी के इंसान हो तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर किसी के अंदर बुराइयां हैं तो उसे साफ़ करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब भी यूपीएससी कोई भी टॉपिक देता है तो आप यूपीएससी के उस टॉपिक को पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट करते हुए उसको क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इसमें अब अगर आप स्टार्ट करो तो आप उसको नेगेटिविटी से स्टार्ट नहीं कर सकते, और आप इस पूरे 1200 वर्ड्स में पूरा नेगेटिव लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ फिलोसॉफिकल ऐसे, बट दिस इज़ वेरी हार्ड। ओके, मेरे हिसाब से तो हार्ड है। अब जिसको आ रहा होगा, जिसके पास चीज़ें बहुत अच्छे से रेडी हैं, तो उनके लिए तो ईजी हो सकता है। द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज़ द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। सही बात है, वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है। हम लोग को आज नहीं पता हमारा क्या होगा, हमें हमारा कल भी नहीं पता कि हमारा क्या होगा। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम अपने पीछे बीते हुए 4 सालों को देखते हैं या 5 सालों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि हम कितने अहेड आ गए हैं। जब एक एक दिन बीत रहा होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे वो चीज़ें हमारे लिए कैसे प्रोसीड करेंगी। यार आज का दिन भी बीत गया, कल का दिन भी बीत गया, हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये हमें नहीं पता होता है, हमें डेफिनेटली नहीं पता होता। लेकिन जब भी हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाओ, हमने तो 4 सालों में हमने बोर्ड्स पास कर लिए, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने मास्टर्स कर लिया, हमने तो ये चीज़ें अचीव कर ली। तो सही बात है, ईयर्स ज़्यादा जानते हैं लेकिन डेज़ कम जानते हैं, ठीक है। डेज़ कभी नहीं वो जान पाते जो ईयर्स जानते हैं, तो इट्स वेरी ट्रू। लेकिन अब उसको स्टार्ट कैसे करोगे? तो इस कहने का मतलब कि आप टॉपिक को पढ़ लोगे, आप टॉपिक को समझ पाओगे, लेकिन आपको पहले उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो पहले आप ऐसे स्टार्ट करो कि अब अगर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि लास्ट 4 years ऑफ माई लाइफ, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो। तो इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपके पास कंटेंट है, आपके पास चीज़ें हैं, तो आप इसको लिख सकते हो डेफिनेटली। इट्स अ गुड ऐसे, ठीक है। अब 7th देखते हैं कि इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक, वेरी ईजी, ठीक है। ये ईजी है क्यों? क्योंकि सबको जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि जर्नी ही मैटर करती है, डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती है। मतलब जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन सोचने लगते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, और आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लग रहे हो कि मैं IAS बन जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं IAS बन जाऊँगा तो मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगोगे। तो आप अपनी अगर आज आपको 2, 4, 5 टेस्ट लगाने हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप अपने जीवन को या आप किसी प्रिपरेशन को या किसी भी चीज़ को आप एज अ जर्नी देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। तो ये सबको पता है, ये सबको चीज़ें पता है, इस पे कंटेंट भी बहुत अच्छे से आप सबके पास अवेलेबल होगा, सबके पास अपनी खुद की भी स्टोरीज अवेलेबल होंगी, एथिक्स के भी कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगे। तो सब मिला के इट्स डूएबल, ठीक है, इट्स डूएबल। और 8th देखते हैं, कंटेंटमेंट इज़ अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम अच्छी बात है। अगर आपके पास किसी चीज़ को आप लेके सेटिस्फाई हो, सेटिस्फैक्शन है, तो इट्स वेरी गुड। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आप सिर्फ लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, तो सही बात है। आज आपको 18,000 के फ़ोन में लग्जरी फील हो रही है, फिर आने वाले टाइम में आपको 1 लाख के फ़ोन में भी लग्जरी फील नहीं होगी। तो सेटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं है तो आपको किसी चीज़ में लग्जरी फील होगी ही नहीं। आप हमेशा उससे बेटर करने की कोशिश करोगे। बेटर करना अच्छी बात है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो दिस इज ऑल्सो टॉपिक गुड, ये भी टॉपिक गुड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आज मैं यूपीएससी ऐसे लिख रही होती, मेंस लिख रही होती, तो मेरे लिए होता, मैं इस ऐसे को चूज़ करती, मैं या तो इस ऐसे को चूज़ करती या तो इस ऐसे को चूज़ करती। और क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, सब इसी पे लिख रहे होंगे, तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत मोनोटोनस हो जाता है उसके लिए। तो मैं इसलिए लिख रही होती क्योंकि मेरे पास इसके लिए कंटेंट डेफिनेटली रेडी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख रही होती ऐसे, या तो इसके लिए लिख रही होती, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी के लिए लिखती, कि मैं इसी के लिए लिखती। और अगर सेक्शन ए में से लिख रहे होते तो फिर मैं लिख रही होती, ये लिख रही होती मैं, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू द बिटर एक्सपीरियंस। तो मैं इससे लिख रही होती।
वही 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं. यू शुड बी वेरी स्मार्ट, यू शुड बी वेरी टाइम, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि 1200 इज़ नॉट अ मजाक. आप एग्जामिनर से फेक नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो दिस इज़ यूपीएससी मेंस 2025 का ऐसे पेपर. जिसको भी फर्स्ट लुक चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, इट्स डेफिनेटली सो सी. ये जो कन्फ्यूज़न थी, या 125 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 250, ठीक है. तो 250 नंबर का होता है, तो 300 वर्ड्स का नहीं होता है. तो बहुत सारे जितने भी टॉपर होते हैं ना, जितने भी टॉपर होते हैं, वो आप देखोगे कि जितने भी सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, टॉप 10 में होते हैं, उनके ऐसे में 100 आ जाते हैं. 100, 140, 120 आ जाते हैं. तो अगर आप ये एम करते हो, अगर आप ये एम करते हो कि आपको 250 में से 140 गेन करना है, तो यू शुड बी स्कोरिंग 125 इंटू 90. अगर आप किसी में 125 में से 90 स्कोर कर लो, या फिर अगर आप 125 में से अगर आप 70 भी स्कोर कर लो, ठीक है, 70 स्कोर कर लो. तो अगर एक पेपर में आप 70 स्कोर करते हो, अगर आप एक पेपर में 70 स्कोर करते हो, ठीक है, और सेकंड पेपर में भी अगर आप सेक्शन ए में से 70 स्कोर कर लिए, सेक्शन बी में से 70 स्कोर कर लिए, तो इट विल बी 140 एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर. तो इतना टारगेट होना चाहिए, आप इतना एग्जामिनर से ले पाओ, ठीक है. So thank you for watching, thank you for giving your 15 minutes. It's definitely a huge thanks to you all also, and please like, subscribe if you find this channel helpful. Thank you.